हे गाइस, डेट है 15th ऑफ जनवरी, लेकिन आज द हिंदू का कोई भी एडिशन पब्लिश नहीं हुआ था, इसीलिए हम लोग कवर करेंगे 13th और 14th ऑफ जनवरी का बैकलॉग कुछ मिनट्स में। अगर हम 13th ऑफ जनवरी को देखें तो डेटा प्रोटेक्शन रूल्स के ऊपर मल्टीपल आर्टिकल्स आए थे। एक बात बताऊं, थीम आइडेंटिफिकेशन नाम की एक चिड़िया होती है, उसको समझ लो और पकड़ लो। क्या होता है थीम आइडेंटिफिकेशन? देखो, कई बार कुछ न्यूज आइटम्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मल्टीपल आर्टिकल्स आते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे न्यूज आइटम्स को आपको कैसे डील करना है, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। जब भी आपको कुछ ऐसा आइटम दिखे, एक A4 साइज की शीट उठाओ, उसके ऊपर वो टाइटल लिख दो। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक दो हफ्ते, न्यूज़पेपर में जितने भी आइडियाज डिस्कस हो रहे हैं वहां पर लिखते चलो। जब आइडिया सैचुरेट हो जाए, एक बार में बैठो और सारे नोट्स को बना के टॉपिक को खत्म करो। उसके बाद आर्टिकल आता है ड्राफ्ट यूजीसी रेगुलेशंस के ऊपर, जहां पर बात होती है वाइस चांसलर की सिलेक्शन के ऊपर। देखो, अब कोरिलेशन करना सीखो। डिबेट क्या है कि वाइस चांसलर की जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है वो फेडरल स्पिरिट के अगेंस्ट है। ठीक है जी। अब अगर हमने न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़ा होगा तो वन नेशन वन इलेक्शन के डिबेट में भी यही टॉपिक आता है। अब अगर हम शाणे नहीं, थोड़े से डेढ़ शाने बने, तो क्या हम सोच सकते हैं कि हर वो लॉ, हर वो रूल जहां पर यह डिबेट है कि ये एंटी फेडरल है, उनको एक साथ कंबाइन कर एक क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अलावा MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर एक आर्टिकल आता है कि क्या क्या रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप लोगों का शौक इंडियन फॉरेन सर्विस को ज्वाइन करना है तो आपको ये आर्टिकल पढ़ के बड़ा मजा आएगा। ठीक है जी। उसके बाद कुछ मिनी आर्टिकल्स थे, कोई इतने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए आप बस जस्ट पढ़ सकते हो, काम हो जाएगा। ठीक है जी। 14th ऑफ जनवरी को एक आर्टिकल आता है, निरुपमा राव उस आर्टिकल को लिखती है। वैसे तो देखो, इस आर्टिकल का एग्जाम के लिए डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, आपको एज इट इज इस पे कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन इसको पढ़ना इतना ज्यादा जरूरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? अच्छा, ये सुनो, रूल बेस्ड ऑर्डर, मल्टीलेटरलिज्म, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रांजैक्शनलिज्म, राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, ये सब क्या है? ये सारे वो वर्ड्स हैं, वो वोकैबुलरी है ना, जो आपको मेंस में वो एक्स्ट्रा मार्क्स देके जाएगी। आप कोई भी कंपाइलेशन पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, पर भाई इस तरह की वोकैबुलरी तभी डेवलप होगी जब आप न्यूज़पेपर को रेगुलरली पढ़ोगे। इसीलिए टॉपर्स बोलते हैं देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। लेकिन हां, टॉपिक को होलिस्टिकली कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखो। यहीं पर एक शब्द है मल्टीलेटरलिज्म, इस पर एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है। हमने अपने करंट अफेयर्स पंचायत कोर्स में इस पूरे टॉपिक को 2 पेजेस में समराइज कर दिया था। इसी को मैं बोल रहा था थीम आइडेंटिफिकेशन। देखो, थीम है, 2 पन्नों में टॉपिक खत्म, कुछ भी अपडेट आती है यहीं पर ऐड करो, बात हो गई। सिंपल, मेन से पहले इसको रिवाइज करना, मस्त मार्क्स आएंगे। उसके बाद आर्टिकल आता है ट्रांसफॉर्मिंग मेंटालिटीज। इसके ऊपर नैरेटिव क्या होता है कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, वो क्या होता है? आपने सुना होगा, मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के रोते नहीं है। भाई ये सब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का पार्ट है। ठीक है। इससे क्या होता है? सप्रेशन ऑफ इमोशन और अग्रेशन, जिसकी वजह से वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होता है, ऐसा आर्टिकल बोलता है। अब वो क्या बोलता है कि अगर हम फर्स्ट स्टेप को ही चेंज कर देंगे, उसके लिए हम अलग अलग प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, तो भाई वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कम हो जाएगा। अब आप इससे कितना अग्री करते हो, कितना नहीं करते, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप मुझे कमेंट्स में शेयर भी कर सकते हो। उसके बाद इंडियन डायस्पोरा के ऊपर एक आर्टिकल आता है, एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बात इतनी सी थी कि भाई हमारा डायस्पोरा हमारा एम्बेसडर है, उसी के साथ में हमको यह भी ध्यान देना है कि इंडिया के अंदर इतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं है कि हमारा वेल टैलेंटेड डायस्पोरा बाहर जा रहा है। उसके बाद एक आर्टिकल आता है ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शंस को लेकर, जहां बात होती है रूल 93 ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। स्पेसिफिकली एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है फॉर्म 17C। क्या होता है, क्या सारे आर्गुमेंट्स हैं, मैंने लिख के दे दिए हैं, एक बार पढ़ लेना। उसके अलावा रैट होल माइनिंग भी न्यूज में थी। क्या होती है? एक माइनिंग का तरीका होता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत ज्यादा फॉलो होता है, बहुत रिस्की होता है। क्या टाइप्स होते हैं, एनजीटी ने इसको बैन किया था, कंसर्न्स क्या होते हैं, सब कुछ समराइज मैंने कर दिया है। ये नोट आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर। बाकी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स की समरी और पीआईबी की इंपॉर्टेंट इनसाइट्स आपको मिलेंगी हमारी यूपीएससी पत्रिका, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वरना आप यहां से स्कैन भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।